अब परिवार के चित्र आपको दिख ही रही है। मैया बाप कोई नहीं रहा, मैं बुजुर्ग हूँ, मुझ पर कुछ काम नहीं होता है। 15 साल की लड़की है, मेरे भरोसे छोड़ गई है। रोजगार नहीं, किराए के मकान पर रहती हूँ। तो कुछ चाहता हो जो कि करो, तुम्हारे ऊपर छोड़ गए जिन्हें। क्या समाज अपनी कुछ जिम्मेदारी निभाएगा? इस परिवार को बड़े स्तर पर समाज की मदद की जरूरत है। मैं थोड़ा सा आपको घटना बता देता हूं। दिन था 10 अप्रैल और अपने घर से शाम को पवन सेन अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे गोविंद का जन्मदिन मनाने के लिए सामान लाने घर से निकले और लौट करके नहीं आए। पवन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और 3 दिन बाद 13 अप्रैल को उनकी पत्नी प्रीति सेन भी इस दुनिया में नहीं रही। तो क्या इस परिवार को अब केवल सरकार के भरोसे छोड़ दिया जाए या समाज भी आगे बढ़कर के अपनी जिम्मेदारी निभाए? क्या हुआ था? मेरे बर्थडे के दिन गए थे पापा और मम्मी सामान लेने बाजार। ये पुलिया ना यहाँ पर, जिससे आगे वो है सीमेंट की फैक्ट्री, वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर हम यहाँ से भागे भागे गए उनको देखने। फिर मम्मी तो हमें पाई नहीं, मम्मी को पहले हॉस्पिटल ले गए थे। हाँ। पापा वहीं पर पड़े थे, पापा के खून निकले थे वहाँ पर। फिर थोड़ी देर बाद पापा को भी ले गए। हमसे कहा तुमको हॉस्पिटल ले जाएं, फिर हमको यहाँ पर छोड़ गए। अब परिवार के चित्र आपको दिख ही रही है। मैया बाप कोई नहीं रहा, मैं बुजुर्ग हूँ, मुझ पर कुछ काम नहीं होता है। 15 साल की लड़की है, मेरे भरोसे छोड़ गई है। रोजगार नहीं, किराए के मकान पर रहती हूँ। तो कुछ चाहता हो जो कि करो, तुम्हारे ऊपर छोड़ गए जिन्हें। साथियों, ये परिवार भरतपुर मथुरा रोड पर निर्मल नगर है, उसमें किराए के मकान में रहता है। और पवन एक हेयर कटिंग सैलून में काम करते थे। बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ और अपने काम के प्रति वफादार पवन का इस दुनिया से शहनाज पार्लर में काम करते थे और लंबे समय से वहाँ उनकी सेवाएं थीं। स्वभाव से हंसमुख, मिलनसार। पवन का इस दुनिया से चला जाना उस प्रतिष्ठान के लिए भी एक पारिवारिक क्षति से कम नहीं है। 15 साल है नहीं भाई पे। 15 साल से वहीं काम। 15 साल हो गए, एक ही जॉब कमाई करिए बस, शहनाज पार्लर पे। 15 साल हो गए, और भी ज्यादा ही होगी। 15 साल हो गए मैं काम करता था। एक ही जगह 7:30 बजे जातो, 10 बजे घर आम तो। 10 बजे और 11 बजे एक दिन की छुट्टी नहीं। अपने बच्चन को पालन पोषण कर रहा, पढ़ा रहा जिन्हें। 9 बच्चा पढ़ रहे हैं, दोनों बड़े बड़े, छोटो 5 में पढ़ रहा। बस अपना रोज लाते थे, रोज खाते थे, समय बढ़िया कट रहा। अब ये दुर्घटना हो गई। मान लीजिए आपकी बैंक की पासबुक है, एक बार दिखा दो लोगों को। साथियों, ये आप देख लीजिए, बैंक अकाउंट नंबर मैंने वीडियो पर लिख दिया है, लेकिन फिर भी एक बार आप रामवती जी के हाथ में इस पासबुक को देख लीजिए। ये इनकी ही पासबुक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका अकाउंट नंबर है 67640100005587। ये इनका बैंक अकाउंट नंबर है और IFSC कोड भी मैंने ऊपर लिख दिया है। आप इस परिवार को इस हालत में नहीं छोड़ेंगे ऐसा मुझे भरोसा है, क्योंकि परसों जिस एक परिवार का वीडियो मैंने आपको दिखाया था, कल उसका ऑपरेशन तेजा हॉस्पिटल में हो गया है। साथियों, समय की ज़रूरत है। विकट परिस्थितियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियों में भी हम सबको आगे आकर के ज़रूरतमंदों की और ख़ास करके ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की मदद के लिए आगे आना होगा। नाम है बेटा तुम्हारा? क्रिस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं में। कौन से विद्यालय में? आराधना स्कूल में। आगे और पढ़ना चाहते हो? हाँ। क्या कुछ बनने की इच्छा है तुम्हारी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो?
साथियों, आप उस बच्चे के उस भाव को समझिए जिसके पिता इस दुनिया से चले गए हैं। माता भी पिता के साथ सड़क दुर्घटना में घायल हुई और साथ छोड़ करके चली गई। ये बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। क्या आप इसके सपनों को पूरा करने के लिए आगे आएंगे? तुम्हारी क्या इच्छा है? एयरफोर्स। एयरफोर्स में। साथियों, जिस बेटे गोविंद का जन्मदिन था, वो बेटा गोविंद एयरफोर्स की नौकरी करना चाहता है। दोनों बेटे क्रिस और गोविंद के ऊपर से पिता का साया उठ गया।